आदाब नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर जीनत कैफ़ी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट और बहुत सारी खुसूसियतों के मालिक डॉक्टर हसन रज़ा साहब से। आइए करते हैं इनसे बातचीत। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर हसन रज़ा साहब से। और डॉक्टर साहब, इस्तकबाल है आपका तस्नीम टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ प्रॉपर जयपुर से ही है जी। और 1890 से यहीं हमारा क्लिनिक है और यहीं सब है जो। अच्छा, मैंने देखा कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी। तो ज़रा अपनी पढ़ाई और अपने हालात ज़िंदगी के मुतालिक बताइए। हालत ज़िंदगी तो माशाल्लाह शुरू से बहुत अच्छी रही है। मेरे जी। परदादा राज दरबार में शाही हकीम थे। अच्छा, क्या फिर नाम था उनका? हकीम ख़ान मोहम्मद। अच्छा। और दादा भी हमारे हकीम थे, फादर भी हकीम थे। मैंने BOMS किया यहाँ से, जी। राजस्थान यूनिवर्सिटी से, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। और ये 5वीं पीढ़ी चल रही है हमारी। क्या बात है। डॉक्टर साहब की इस पेशे में 5वीं पीढ़ी है और इन्होंने, मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा तजर्बा हासिल किया होगा। इनके जो डैडी थे वो भी, मतलब जो वालिद साहब थे वो भी हकीम थे और जो दादा थे वो शाही हकीम थे। इन सब से इन्होंने विरासत में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर तंदुरुस्त रहा जा सकता है आज के इस दौर में? इस दौर में तो सबसे बढ़िया इम्यूनिटी पावर सबसे बढ़िया हो रही है और इम्यूनिटी बूस्टर ही सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। उसके लिए चाहे आप यूनानी में भी ले सकते हैं, आयुर्वेद में भी ले सकते हैं, जी। एलोपैथिक भी ले सकते हैं उसको। जी जी। तो अब तो यूनानी डॉक्टर हैं आप, जी जी। है ना? तो अच्छा, यूनानी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर हम तंदुरुस्त रहा जा सकता है? और जो ओमिक्रॉन फैल रहा है आजकल, कोविड फैल रहा है और भी नई बीमारियां आ रही हैं, इनसे किस तरह बचा जा सकता है? विटामिन्स में जितने भी फल्स हैं, संतरा हुआ, किन्नू हुआ, जी। आंवला हुआ, इनका भरपूर इस्तेमाल किया जाए तो हम इससे कोरोना से बच सकते हैं। अच्छा। और अश्वगंधा है, अश्वगंधा जी। दालचीनी है, तेजपात है, काली मिर्च है, इनका अगर काढ़ा बना के लिया जाए तो हम किसी भी हद तक से कोरोना से बचा जा सकता है। तो क्या इसे रोज़ पिया जा सकता है? बिल्कुल डेली इस्तेमाल करें, सुबह शाम, अच्छा बहुत फ़ायदा करता है। जी। और कौन कौन सी चीज़ें हैं? कोई किसी किस्म की माजून है? जैसे जो मेरे डैडी थे वो भी थोड़ी सी हिकमत किया करते थे, तो वो माजून शाही बहुत खाया करते थे। माजून शाही तो दिमाग और दिल के लिए इतनी बेहतरीन चीज़ है कि बस अच्छा। इसके मुकाबले कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, जी। तो इसे इसे किस तरह लेते हैं? सुबह शाम एक एक चम्मच लिया जाए दूध के साथ खाना खाने के बाद, और दूध से नहीं लिया जाए तो पानी से भी ले सकते हैं। जी। जी। अच्छा, और ये किस चीज़ की बनी हुई होती है कि इसमें ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं? कंटेंट्स तो बहुत होते हैं इसमें। अच्छा। शहद होता है, आंवला अच्छा। होता है, जायफल अच्छा। होती है जी जी। और बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं इसमें। अच्छा। जी। आजकल डॉक्टर साहब देखा गया है कि भागती दौड़ती ज़िंदगी में आम जो लोग हैं वो गठिया का बहुत शिकार हो रहे हैं। जी जी। और जो मेडिकल है वो, मतलब अगर हम जैसे अंग्रेज़ी डॉक्टरों की बात करें तो वो ये कह देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, या तो आप रिप्लेसमेंट करवा लीजिए, या फिर वो कोई पेन किलर दे देते हैं जो कि ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचाते। गठिया असल में ये वात का रोग है, जिसे जी। मतलब जैसे तीन शरीर में तीन चीज़ मिलके बनी होती हैं, वात, पित्त और कफ। अच्छा। तो वात का रोग है ये। इसमें पेन किलर सिर्फ दर्द को दबा सकता है, रोग ख़त्म नहीं कर सकता। उसके लिए आपको या तो यूनानी पे आना पड़ेगा या आयुर्वेद में आना पड़ेगा। अच्छा। यूनानी में आप हब्बे हो जाइए, और माजुन सुरंजान है, माजुन फलासफा है, ये लें तो इनसे किसी हद तक ख़त्म किया जा सकता है गठिया। जी, एक बार नाज़रीन को और बता दीजिए कि माजुन फलासफा, माजुन सुरंजान, जी, हब्बे हो जाई हब्बे हो जाए। टेबलेट अच्छा, आती है, हब्बे हो जाए। टेबलेट्स आते हैं। अच्छा। जी, हब्बे हो जाए का इस्तेमाल 2-2 गोली दिन में 3 बार किया जाए। अच्छा। माजुन फलासफा 1-1 चम्मच सुबह शाम खाई जाए। माजुन सुरंजान सुबह शाम 1-1 चम्मच खाई जाए। अच्छा। मैंने ओजई के मुतालिक भी पढ़ा था। क्या ओजई भी इसी चीज़ के लिए है? बिल्कुल, गठिया बाई के लिए तो ये समझ लो कि रामबाण औषधि है हो जाएगी। अच्छा, जी ओजई। जी। अच्छा अच्छा। बहुत तो अच्छा रिजल्ट है इसका गठिया में। अच्छा, तो ये जो आपने अभी दवाएं बताई हैं, जी। क्या ये बहुत महंगी आती हैं? ना ना, ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती दवाइयाँ हैं ये। हब्बे हो अच्छा। जाए
मुश्किल जहाँ तक मेरा ख्याल है 100 रुपये की 60 गोलियाँ आती हैं। अच्छा, और ये सुरंजान और माजून सरंजान शिवा? आता है 80 रुपये का शायद डब्बा है 100 ग्राम का, और माजून फलासफा का भी इतना ही 80 रुपये का डब्बा अच्छा, है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आम आदमी की अ, जेब में पहुंच सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल आदमी की मतलब कोई पहुंच भार में नहीं पड़ेगा ज़्यादा। बिल्कुल कोई बाहर नहीं है। इसको आप डेली इस्तेमाल कीजिए, 3 महीने में इसका गठिया बाई का आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। जी जी। और भी चीज़ें हैं जैसे कि आज के इस दौर में लोग तन्हाई का शिकार हैं, कहीं निकल नहीं पाते हैं कोविड में, तो वो कुछ दिमागी तौर पर भी परेशान रहते हैं, तो इसके लिए क्या लेना चाहिए? इसके लिए सबसे बेहतरीन है दिमागीन। अच्छा। अश्वगंधा कैप्सूल आता है, अश्वगंधा का पाक भी आता है। जी। ये बहुत अच्छा काम करते हैं स्ट्रेस के अंदर। अच्छा, जी तो क्या मतलब वाकई आपको ऐसा लगता है कि इन ये जो बीमारियां आजकल चल रही हैं इसकी वजह से आदमी बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है? बिल्कुल अकेलापन तो महसूस करेगा जब घर से बाहर ही नहीं निकलेगा वो, और दूरी फिर बना के रहेगा तो आदमी स्ट्रेस में तो आएगा ही वो। ये है वजह इसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये थोड़ा सा हम आप इस सफ़र के बारे में बताइए अपने कि किस तरह आपने गोल्ड मेडल हासिल किया? क्या पढ़ने का बचपन से ही शौक़ था आपको? जी पढ़ने का तो बचपन से शौक़ था माशाल्लाह। पहली क्लास से लेके जब तक BMS किया कभी ज़िंदगी में फ़ेल हुआ नहीं। जी जी, माशाल्लाह। जी, और 86 में मेरा राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो चुका था। जी मेरे फादर भी वहाँ प्रोफेसर थे, जी। और उसके बाद सिलसिला ये चलता रहा। फिर राजस्थान में मेरी 3rd रैंक तो बनी ये किस सन में मिला था आपको गोल्ड मेडल? 92। 92 में? जी, जी, तो मेरी पूरे राजस्थान में 3री रैंक बनी थी अब। माशाल्लाह, मुबारक हो जी आपको। शुक्रिया। अच्छा, तो आपको आपको जो विरासत में मिला है क्या वो चाहेंगे कि आपके बच्चों को भी मिले? बिल्कुल हम बच्चों को भी करा रहे हैं कोर्स, जी और जो हमने सीखा है अपने बाप दादाओं से वही हम जी, उनको दे रहे हैं आगे। बिल्कुल, जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। बिल्कुल लौटा एक शेर है ना? बेशक बेशक जी बेशक, जो मुझे मिला है वो लौटा रहा हूँ। जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़का एक लड़की, 2 लड़की और 1 लड़का है मेरा। अच्छा तीनों की शादी कर चुका हूँ। जी। अच्छा, वाइफ बेटी जॉब में हैं क्या? नहीं, हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ हैं? जी। अच्छा। तो वैसे तो आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो कि हमारा जो किचन है उसमें से ही काम में आ सकती हैं। आधी बीमारियां तो किचन ही दूर कर देता है, उसमें इतनी चीज़ें जी के जो मसाले हैं हमारे, जी। आधी बीमारियां तो वही दूर कर देते हैं। अच्छा, ये यूनानी में दाना मेथी का क्या रोल है क्या? दाना मेथी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आदमी जी। रेगुलर लिया जाए। दाना मेथी हुआ, कलौंजी हुआ, सौंफ हुआ, अजवाइन हुआ, तेज़पात हुआ, दालचीनी हुआ, अगर इनका डेली इस्तेमाल किया जाए ना तो हर बीमारी से आदमी महफूज रह सकता है। तो डॉक्टर साहब कैसे लेना चाहिए इन्हें? क्या नॉर्मल लेते हैं इन्हें? बिल्कुल दाना मेथी को रात को भिगो दीजिए, जी। और दाना मेथी प्लस कलौंजी दोनों को मिक्स करके 1-1 चम्मच अच्छा रात को भिगो दें, सुबह उसका पानी पिया जाए और चबा के खा लिया जाए, बस ये। अच्छा, क्योंकि हमारी जो दर्शक यानी कि जो नाजरीन हैं वो औरतें भी बहुत हैं, जी तो उनके लिए कोई ऐसी चीज़ बताइए कि अपने घर का काम करते हुए थके नहीं, क्योंकि ज़्यादातर औरतों में थकान की जो चीज़ है वो बहुत देखने को मिलती है। सबसे बेहतर इम्यूनिटी है हल्दी के अंदर। जी घरेलू जो भी लेडीज़ हैं तो मेरी तो उनसे यही दरख्वास्त है कि दूध के अंदर हल्दी डाल के रात को सोते वक्त पिया करें तो अच्छा बहुत मुफीद है वो। अच्छा, तो ये हल्दी कौन सी होती है? वही हल्दी जो आम ये हम ट्रेमिक पाउडर जो आता है, यूज़ करते हैं? जो हम खाने में यूज़ करते हैं वही। अच्छा डॉक्टर साहब, आमा हल्दी क्या होती है? आमा हल्दी होती है, कच्ची हल्दी होती है, जो अच्छा, वो पेन किलर है समझें आप उसको एक तरह से। वो भी अच्छी होती वो है? भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, उसकी सब्ज़ी बना के अगर खाई जाए तो बहुत मुफीद रहती है वो। अच्छा। जी डॉक्टर से मिलिए प्रोग्राम में अभी आप मिले डॉक्टर हसन रज़ा साहब से, और जो कि बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही काम की चीज़ें उन्होंने हमें बताई। तो देखते रहिए तस्लीम टीवी, और मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी।